नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ा हमने कवि, पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे ललघट। क्या पढ़ेंगे? ललघट। पढ़ेंगे 2 ललघट। ये ललघट है जो एक कश्मीरी कवयित्री है। क्या है? ये एक कश्मीरी कवयित्री है। जैसे रहीम ने दोहे लिखे, मीराबाई ने पद लिखे, वैसे ही इन्होंने क्या लिखे? वाक। इन्होंने क्या लिखे? वाक लिखे। ठीक है। अब देखते हैं हम इनकी जन्म स्थान के बारे में। क्या लिखे इन्होंने? वाक लिखे। देखो, आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है इनका जन्म। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1320 में। ललघट का जन्म कब हुआ? 1320 में। कब हुआ? 1320 में। और ये कौन है? ये है कवयित्री। कौन है ये? कवयित्री। अर्थात ये कोई पुरुष नहीं है, ये महिला है। जन्म 1320, मृत्यु, जन्म लिख दिया 1320, मृत्यु है 1391 के आसपास। इनका जो जन्म और मृत्यु का जो प्रमाण है, इनके जो जन्म और मृत्यु का प्रमाण है वो सही प्रमाणिक नहीं है, यानी अच्छी तरीके से किसी को पता नहीं है, कोई पुख्ता सत्य नहीं है कि भाई तभी सिद्ध कर सके। इसलिए 1991 के आस पास माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। ये ललघट जो कवि है, इनके अन्य नाम और हैं। ललघट के अन्य नाम, ललघट के अन्य नाम है लल्लेश्वरी, एक है लल्लेश्वरी, दूसरा है लला, तीसरा है लल योगेश्वरी। क्या नाम है? लल योगेश्वरी। लल योगेश्वरी। ठीक है। और भी है ललरिफा। ललरिफा। जैसे अपने भी बहुत सारे नाम होते हैं ना, जैसे घर में आपको कोई चुन्नू बोलता है, कोई मुन्नू बोलता है, कोई गुड्डू बोलता है, कोई गुड़िया बोलता है, कोई बिट्टू बोलता है। ऐसे ही जो ललघट कवयित्री है, उनके अन्य नाम थे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी और ललरिफा। ठीक है। इनकी जो काव्य शैली है, ललघट की काव्य शैली है, वो है वाक। क्या है? वाक। इनकी जो काव्य शैली है वो है वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहा, मियाँ के पद, रहीम के दोहे, उसी प्रकार ललघट कवयित्री के वाक प्रसिद्ध है। इन्होंने जाति और धर्म में जो संकीर्णता है, यानी जो जाति का भेदभाव करते हैं ना, उनके बारे में इन्होंने बताया है कि जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए और जाति धर्म से ऊपर उठकर भारतीय संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से
जिसके जुड़ाव किससे हो, जीवन से हो। तो ये देखो मैंने आपको बताया ललघट जो कवयित्री है उनका जन्म 1320, मृत्यु 1391 के आसपास। ललघट के अन्य नाम है लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल रेखा और इनकी काव्य शैली है वाक और ये है कवयित्री। अब जो आपका ये पूरा ये है ना ये कश्मीरी भाषा की, अब ये कौन सी भाषा की कवयित्री है, कश्मीरी भाषा की। ये पेज आपको आज ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ना है, कश्मीरी से लेकर के आपको यहाँ तक पूरा पढ़ना है, ठीक है। आज आपको ये पूरा पढ़ना है। और ये किस भाषा की कवयित्री है, देखो ऐसे लिखो लाइन नीचे, ललघट, ललघट कश्मीरी भाषा की, ललघट कश्मीरी भाषा की, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत, लोकप्रिय संत कवयित्री है। कौन है, लोकप्रिय संत कवयित्री है, लोकप्रिय संत कवयित्री है, ठीक है। आपको ये ऐसे कैसे ही बोर्ड से ऐसे कैसे उतारना है, मैं भी आपको डायरी बनवा दूंगी। कई बच्चों को परेशानी होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगी। पहले मैं इस पाठ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर इसका हम कल से फिर इसका अर्थ करेंगे। देखो पहला जो वाक है, मतलब पहला जो, इसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए और कवयित्री ने क्या क्या प्रयास किए कि वह ईश्वर को प्राप्त करे, इसके लिए इसमें चर्चा की गई है। दूसरा है, दूसरे में जो बाहरी दिखावा है, बाहरी आडंबर है, उसका विरोध किया गया है। और तीसरे में वो अनुभव करती है, कवयित्री अनुभव करती है कि भव सागर से पार होने के लिए, यानी इस संसार से पार होने के लिए अच्छे कर्म करने की आवश्यकता होती है। चौथा है आत्मज्ञान, यानी आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है, अंदर से हम जब किसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वही सच्चा ज्ञान है, यानी आत्मा का जो ज्ञान होता है वही सच्चा ज्ञान है। अब इनमें से ये चार, ये जो पूरे ये है ना इनका ये अनुवाद, इसने तो लिखे थे वाक को, और इनका जो अनुवाद है वो मीराकांत ने किया है। अनुवाद किसने किया है, ये लाइन लिख लेना, मैं यहां लिख देती हूँ। वाकों का अनुवाद, वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, डायरी में क्या नोट करना है, जैसे छोटे छोटे से आपको प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न कैसे बनाने हैं, आप लिखेंगे पाठ 2, फिर ये ललघट लिख दिया, फिर लिखोगे कवयित्री का जन्म कब हुआ, उत्तर लिख देना 1320, मृत्यु कब हुई 1391 के आसपास, ललघट के अन्य नाम क्या थे, लल्लेश्वरी था, लला था, लल योगेश्वरी था और लल कृपा था। दूसरा है काव्य शैली कौन सी है, वाक। ललघट कौन सी भाषा की
कवियत्री थी तो आप लिखोगे कश्मीरी भाषा की। वाक्यों का अनुवाद किसने किया? वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया। तो कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर लिखोगे पहले वाक्य में क्या बताया गया है? पहले वाक्य में ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना बताया गया है। दूसरे में क्या बताया गया है? दूसरे में जो भारी आडंबर है उनके बारे में बताया गया है। तीसरा क्या है? तीसरे में क्या बताया? तीसरे में बताया गया है कि कवियत्री ये अनुभव करती है कि जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक इस संसार के जो सागर है, संसार सागर, उसको पार नहीं कर सकते। ये बताए गए। इस प्रकार आपके 10 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, आज आप डायरी में ये नोट करो। पहले कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि हम करें तो क्या करें। डायरी में लिखो। देखो मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये परिचय है, ये यहाँ से लेके कश्मीरी से लेकर के और आपको यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक। इनका कल मैं हिंदी अर्थ कराऊंगी। ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है ना? और इसको बोलते हैं ये परिचय। ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ ऐसे ऐसे। डायरी में लिखो पाठ 2 ललगद के परिचय में से, ऐसे लिखो, आपको परिचय लिखना है। परिचय लिखना है। कैसे लिखना है? आप जो 10 प्रश्न बनाएंगे वो अपनी रफ कॉपी में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? रफ कॉपी में बनाएंगे। और ललगद के यानी ललगद का जो ये ना, ललगद कवित्री लिखूं क्या? ललगद का पाठ 2 ललगद का परिचय लिखना है। क्या लिखना है? परिचय। परिचय में क्या लिखना है? पहले ये पाठ 2 लिख दिया, यहाँ ललगद लिख दिया, यहाँ पर कवित्री लिख दिया और जन्म लिख दिया 1320, मृत्यु लिख दी 91 के आसपास। और लिख देती हूँ मैं इसमें एक लाइन, पाठ 2 ललगद का परिचय लिखना है बोर्ड से देखकर। बोर्ड से देखकर, बोर्ड से देखकर। अब तो आ जाएगा ना समझ में? मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या फोन कर देना। ठीक है, पाठ 2 ललगद का परिचय लिखना है बोर्ड से देखकर। आज के लिए तो बस इतना ही। कल हम क्या करेंगे इसका? कल हम इसका अर्थ करेंगे। ठीक है, इन भागों का अर्थ करेंगे। आज आपको ये परिचय मैंने लिखवा दिया। ऐसे कैसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। आज का होमवर्क आपका यही है। मैं ऊपर होमवर्क भी लिख देती हूँ। ये डायरी में नोट करना है। ये क्या है? आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ऐसे कैसे ये परिचय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं लिख सकते हो तो फोन कर देना। बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसका अर्थ करेंगे। आपको इसका परिचय लिखना है और साथ के साथ ही आपको शब्दार्थ भी याद करने हैं। क्या करना है? शब्दार्थ भी याद करने हैं। आप इसमें से ये भी लिख सकते हैं, है ना? शब्दार्थ याद करने हैं। क्या याद करने हैं? शब्दार्थ याद करने हैं। ये शब्दार्थ याद करने हैं और इसका परिचय लिखना है। आपको 2 काम करना है आज। एक तो इसके छोटे छोटे 10 प्रश्न बनाओगे जो अपनी रफ कॉपी में बनाओगे और अपनी नोट कॉपी में इसका परिचय लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, जन्म, मृत्यु, ललगद के अन्य नाम और ऐसे। और उसके बाद आपको शब्दार्थ याद करने हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।